नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑडियो ज्ञान हिंदी में। आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की एक अत्यंत मार्मिक और दिल को छू लेने वाली कहानी, गृहदाह। यह कहानी केवल एक परिवार की नहीं, बल्कि उस दर्द की कहानी है जो उपेक्षा, गलतफहमी और प्रेम की कमी से जन्म लेता है। एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसने अपनों के बीच रहकर भी अपनों का प्यार नहीं पाया। आइए सुनते हैं गृहदाह। सत्यप्रकाश के जन्मोत्सव में लाला देवप्रकाश ने बहुत रुपए खर्च किए थे। उसका विद्यारंभ संस्कार भी खूब धूमधाम से किया गया। उसके हवा खाने को एक छोटी सी गाड़ी थी। शाम को नौकर उसे टहलाने ले जाता था। एक नौकर उसे पाठशाला पहुंचाने जाता। दिन भर वहीं बैठा रहता और उसे साथ लेकर घर आता। कितना सुशील होनहार बालक था। गोरा मुखड़ा, बड़ी बड़ी आंखें, ऊंचा मस्तक, पतले पतले लाल अधर, भरे हुए पाँव। उसे देखकर सहसा मुंह से निकल पड़ता था, भगवान इसे जिला दे, प्रतापी मनुष्य होगा। उसकी बलबुद्धि की प्रखरता पर लोगों को आश्चर्य होता था। नित्य उसके मुखचंद्र पर हंसी खेलती रहती थी। किसी ने उसे हट करते या रोते नहीं देखा। वर्षा के दिन थे। देवप्रकाश पत्नी को लेकर गंगा स्नान करने गए। नदी खूब चढ़ी हुई थी, मानो अनाथ की आंखें हों। उनकी पत्नी निर्मला जल में बैठकर जल क्रीड़ा करने लगी। कभी आगे जाती, कभी पीछे जाती, कभी डुबकी मारती, कभी अंजलियों से छींटे उड़ाती। देवप्रकाश ने कहा, अच्छा अब निकलो, सर्दी हो जाएगी। निर्मला ने कहा, खो मैं छाती तक पानी में चली जाऊं। देवप्रकाश ने कहा, और जो कहीं पैर फिसल जाए। निर्मला बोली, पैर क्या फिसलेगा। यह कहकर वह छाती तक पानी में चली गई। पति ने कहा, अच्छा अब आगे पैर न रखना, किंतु निर्मला के सिर पर मौत खेल रही थी। यह जल क्रीड़ा नहीं, मृत्यु क्रीड़ा थी। उसने एक पग और आगे बढ़ाया और फिसल गई। मुंह से एक चीख निकली, दोनों हाथ सहारे के लिए ऊपर उठे और फिर जलमग्न हो गए। एक पल में प्यासी नदी उसे पी गई। देवप्रकाश खड़े तौलिया से देह पोंछ रहे थे। तुरंत पानी में कूदे, साथ का कहार भी कूदा। दो मल्लाह भी कूद पड़े। सबने डुबकियां मारी, टटोला, पर निर्मला का पता न चला। तब डोंगी मंगवाई गई। मल्लाह ने बार बार गोते मारे पर लाश हाथ न आई। देवप्रकाश शोक में डूबे हुए घर आए। सत्यप्रकाश किसी उपहार की आशा से दौड़ा। पिता ने गोद में उठा लिया और बड़े यत्न करने पर भी अपनी सिसकी को न रोक सके। सत्यप्रकाश ने पूछा, अम्मा कहाँ है। देवप्रकाश ने कहा, बेटा गंगा ने उन्हें नेवता खाने के लिए रोक लिया। सत्यप्रकाश ने उनके मुख की ओर जिज्ञासाभाव से देखा और आशय समझ गया। अम्मा अम्मा कहकर रोने लगा। मातृहीन बालक संसार का सबसे करुणाजनक प्राणी है। दीन से दीन प्राणियों को भी ईश्वर का आधार होता है, जो उनके हृदय को सहलाता रहता है। मातृहीन बालक इस आधार से वंचित होता है। माता ही उसके जीवन का एकमात्र आधार होती है। माता के बिना वह पंखहीन पक्षी है। सत्यप्रकाश का एकांत से प्रेम हो गया। अकेला बैठा रहता। वृक्षों में उसे कुछ कुछ सहानुभूति का अज्ञात अनुभव होता था, जो घर के प्राणियों से उसे न मिलती थी। माता का प्रेम था तो सभी प्रेम करते थे, माता का प्रेम उठ गया तो सभी निष्ठुर हो गए। पिता की आंखों में भी वह प्रेम ज्योति न रही। दरिद्र को कौन भिक्षा देता है। 6 महीने बीत गए। सहसा एक दिन उसे मालूम हुआ, मेरी नई माता आने वाली है। दौड़ा पिता के पास गया और पूछा, क्या मेरी नई माता आएंगी। पिता ने कहा, हाँ बेटा, वे आकर तुम्हें प्यार करेंगी। सत्यप्रकाश ने कहा, क्या मेरी ही माँ स्वर्ग से आ जाएंगी। देवप्रकाश ने कहा, हाँ वही माता आ जाएगी। सत्यप्रकाश ने कहा,
मुझे उसी तरह प्यार करेंगी। देव प्रकाश इसका क्या उत्तर देते, मगर सत्य प्रकाश उस दिन से प्रसन्नमन रहने लगा। अम्मा आएंगी, मुझे गोद में लेकर प्यार करेंगी। अब मैं उन्हें कभी दिक न करूंगा, कभी जिद न करूंगा, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाया करूंगा। विवाह के दिन आए। घर में तैयारियां होने लगी। सत्य प्रकाश खुशी से फूला न समाता। मेरी नई अम्मा आएंगी। बारात में वह भी गया। नए नए कपड़े मिले। पालकी पर बैठा। नानी ने अंदर बुलाया और उसे गोद में लेकर एक अशर्फी दी। वहीं उसे नई माता के दर्शन हुए। नानी ने नई माता से कहा, बेटी कैसा सुंदर बालक है, इसे प्यार करना। सत्य प्रकाश ने नई माता को देखा और मुग्ध हो गया। बच्चे भी रूप के उपासक होते हैं। एक लावण्यमयी मूर्ति आभूषण से लदी सामने खड़ी थी। उसने दोनों हाथों से उसका अंचल पकड़कर कहा, अम्मा। कितना अरुचिकर शब्द था, कितना लज्जायुक्त, कितना अप्रिय। वह ललना जो देवप्रिया नाम से संबोधित होती थी, यह उत्तरदायित्व, त्याग और क्षमा का संबोधन न सह सकी। अभी वह प्रेम और विलास का सुख स्वप्न देख रही थी, यौवनकाल की मदमय वायुतरंगों में आंदोलित हो रही थी। इस शब्द ने उसके स्वप्न को भंग कर दिया। कुछ रुष्ट होकर बोली, मुझे अम्मा मत कहो। सत्य प्रकाश ने विस्मित नेत्रों से देखा। उसका बाल स्वप्न भी भंग हो गया। आंखें डबडबा गईं। नानी ने कहा, बेटी देखो, लड़के का दिल छोटा हो गया। वह क्या जाने क्या कहना चाहिए। अम्मा कह दिया तो तुम्हें कौन सी चोट लग गई। देवप्रिया ने कहा, मुझे अम्मा न कहे। सौत का पुत्र विमाता की आंखों में क्यों इतना खटकता है, इसका निर्णय आज तक किसी मनोभाव के पंडित ने नहीं किया। हम किस गिनती में हैं? देवप्रिया जब तक गर्भिणी न हुई, वह सत्य प्रकाश से कभी कभी बातें करती, कहानियां सुनाती, किंतु गर्भिणी होते ही उसका व्यवहार कठोर हो गया और प्रसवकाल ज्यों-ज्यों निकट आता था, उसकी कठोरता बढ़ती ही जाती थी। जिस दिन उसकी गोद में एक चांद से बच्चे का आगमन हुआ, सत्यप्रकाश खूब उछला कूदा और सौरगृह में दौड़ा हुआ बच्चे को देखने लगा। बच्चा देवप्रिया की गोद में सो रहा था। सत्यप्रकाश ने बड़ी उत्सुकता से बच्चे को विमाता की गोद से उठाना चाहा कि सहसा देवप्रिया ने सरोष स्वर में कहा, खबरदार, इसे मत छूना, नहीं तो कान पकड़कर उखाड़ लूंगी। बालक उल्टे पांव लौट आया और कोठे की छत पर जाकर खूब रोया। कितना सुंदर बच्चा है, मैं उसे गोद में लेकर बैठता तो कैसा मजा आता। मैं उसे गिराता थोड़े ही, फिर इन्होंने क्यों मुझे झिड़क दिया। भोला बालक क्या जानता था कि इस झिड़की का कारण माता की सावधानी नहीं, कुछ और ही है। एक दिन शिशु सो रहा था। उसका नाम ज्ञान प्रकाश रखा गया था। देवप्रिया स्नानागार में थी। सत्यप्रकाश चुपके से आया और बच्चे का ओढ़ना हटाकर उसे अनुरागमय नेत्रों से देखने लगा। उसका जी कितना चाहा कि उसे गोद में लेकर प्यार करूं, पर डर के मारे उसने उसे उठाया नहीं, केवल उसके कपोलों को चूमने लगा। इतने में देवप्रिया निकल आई। सत्यप्रकाश को बच्चे को चूमते देखकर आग हो गई। दूर ही से डांटा, हट जा वहां से। सत्यप्रकाश माता को दीन नेत्रों से देखता हुआ बाहर निकल आया। संध्या समय उसके पिता ने पूछा, तुम लल्ला को क्यों रुलाया करते हो? सत्यप्रकाश ने कहा, मैं तो उसे कभी नहीं रुलाता, अम्मा खिलाने को नहीं देती। देवप्रकाश ने कहा, झूठ बोलते हो, आज तुमने बच्चे को चुटकी काटी। सत्यप्रकाश ने कहा, जी नहीं, मैं तो उसकी मुच्छियां ले रहा था। देवप्रकाश ने कहा, झूठ बोलता है। सत्यप्रकाश ने कहा, मैं झूठ नहीं बोलता। देवप्रकाश को क्रोध आ गया। लड़के को 2-3 तमाचे लगाए। पहली बार यह ताड़ना मिली और निरपराध। इसने उसके जीवन की काया पलट कर दी। उस दिन से सत्यप्रकाश के स्वभाव में एक विचित्र परिवर्तन दिखाई देने लगा। वह घर में बहुत कम आता।
पिता आते तो उनसे मुंह छिपाता फिरता। कोई खाना खाने को बुलाने आता तो चोरों की भांति दुबका हुआ जाकर खा लेता, न कुछ मांगता न कुछ बोलता। पहले अत्यंत कुशाग्र बुद्धि था। उसकी सफाई सलीके और फुर्ती पर लोग मुग्ध हो जाते थे। अब वह पढ़ने से जी चुराता, मैले कुचैले कपड़े पहने रहता। घर में कोई प्रेम करने वाला न था। बाजार के लड़कों के साथ गली-गली घूमता, कनकवे लूटता, गालियां बकना भी सीख गया। शरीर भी दुर्बल हो गया। चेहरे की कांति गायब हो गई। देवप्रकाश को अब आए दिन उसकी शरारतों के उलाहने मिलने लगे और सत्यप्रकाश नित्य घुड़कियां और तमाचे खाने लगा, यहाँ तक कि अगर वह घर में किसी काम से चला जाता तो सब लोग दूर-दूर करके दौड़ाते। ज्ञान प्रकाश को पढ़ाने के लिए मास्टर आता था। देवप्रकाश उसे रोज सैर कराने साथ ले जाते। हंसमुख लड़का था। देवप्रिया उसे सत्यप्रकाश के साथ से भी बचाती रहती थी। दोनों लड़कों में कितना अंतर था। एक साफ सुथरा सुंदर कपड़े पहने, शील और विनय का पुतला, सच बोलने वाला। देखने वालों के मुंह से अनायास ही दुआ निकल आती थी। दूसरा मैला नटखट, चोरों की तरह मुंह छिपाए हुए, मुंहफट बात बात पर गालियां बकने वाला। एक हरा भरा पौधा था, प्रेम से प्लावित, स्नेह से सिंचित। दूसरा सूखा हुआ टेढ़ा पल्लवहीन नववृक्ष था, जिसकी जड़ों को एक मुद्दत से पानी नहीं नसीब हुआ। एक को देखकर पिता की छाती ठंडी होती थी, दूसरे को देखकर देह में आग लग जाती थी। आश्चर्य यह था कि सत्यप्रकाश को अपने छोटे भाई से लेशमात्र भी ईर्ष्या न थी। अगर उसके हृदय में कोई कोमल भाव शेष रह गया था तो वह अपने भाई के प्रति स्नेह था। उस मरुभूमि में यही एक हरियाली थी। ईर्ष्या साम्य भाव की द्योतक है। सत्यप्रकाश अपने भाई को अपने से कहीं ऊंचा, कहीं भाग्यशाली समझता था। उसमें ईर्ष्या का भाव ही लोप हो गया था। घृणा से घृणा उत्पन्न होती है, प्रेम से प्रेम। ज्ञान भी बड़े भाई को चाहता था। कभी कभी उसका पक्ष लेकर अपनी माँ से वाद विवाद कर कहता, भैया की अचकन फट गई है, आप नई अचकन क्यों नहीं बनवा देती? माँ उत्तर देती, उसके लिए वही अचकन अच्छी है। अभी क्या, कभी तो वह नंगा फिरेगा। ज्ञान प्रकाश बहुत चाहता था कि अपने जेब खर्च से बचाकर कुछ अपने भाई को दे, पर सत्यप्रकाश कभी इसे स्वीकार न करता था। वास्तव में जितनी देर वह छोटे भाई के साथ रहता, उतनी देर उसे एक शांतिमय आनंद का अनुभव होता। थोड़ी देर के लिए वह सद्भावों के साम्राज्य में विचरने लगता। उसके मुख से कोई भद्दी और अप्रिय बात न निकलती। एक क्षण के लिए उसकी सोई हुई आत्मा जाग उठती। एक बार कई दिन तक सत्यप्रकाश मदरसे न गया। पिता ने पूछा, तुम आजकल पढ़ने क्यों नहीं जाते? क्या सोच रखा है कि मैंने तुम्हारी जिंदगी भर का ठेका ले रखा है? सत्यप्रकाश ने कहा, मेरे ऊपर जुर्माने और फीस के कई रुपए हो गए हैं। जाता हूँ तो दर्जे से निकाल दिया जाता हूँ। देवप्रकाश ने कहा, फीस क्यों बाकी है? तुम तो महीने महीने ले लिया करते हो ना। सत्यप्रकाश ने कहा, आए दिन चंदे लगा करते हैं, फीस के रुपए चंदे में दे दिए। देवप्रकाश ने कहा, और जुर्माना क्यों हुआ? सत्यप्रकाश ने कहा, फीस न देने के कारण। देवप्रकाश ने कहा, तुमने चंदा क्यों दिया? सत्यप्रकाश ने कहा, ज्ञानू ने चंदा दिया तो मैंने भी दिया। देवप्रकाश ने कहा, तुम ज्ञानू से जलते हो। सत्यप्रकाश ने कहा, मैं ज्ञानू से क्यों जलने लगा? यहाँ हम और वह दो हैं, बाहर हम और वह एक समझे जाते हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि मेरे कुछ नहीं है। देवप्रकाश ने कहा, क्यों यह कहते शर्म आती है? सत्यप्रकाश ने कहा, जी हाँ, आपकी बदनामी होगी। देवप्रकाश ने कहा, अच्छा तो आप मेरी मान रक्षा करते हैं। यह क्यों नहीं कहते कि पढ़ना अब मुझे मंजूर नहीं है? मेरे पास इतना रुपया नहीं कि तुम्हें एक एक क्लास में 3-3 साल पढ़ाऊं और ऊपर से तुम्हारे खर्च के लिए भी प्रतिमास कुछ दूं।
ज्ञान बाबू तुमसे कितना छोटा है, लेकिन तुमसे एक ही दर्जा नीचे है। तुम इस साल जरूर ही फेल होगे और वह जरूर ही पास होकर अगले साल तुम्हारे साथ हो जाएगा। तब तो तुम्हारे मुंह में कालिख लगेगी। सत्यप्रकाश ने कहा, विद्या मेरे भाग्य ही में नहीं है। देवप्रकाश ने कहा, तुम्हारे भाग्य में क्या है? सत्यप्रकाश ने कहा, भीख मांगना। देवप्रकाश ने कहा, तो फिर भीख मांगो, मेरे घर से निकल जाओ। देवप्रिया भी आ गई। बोली, शर्माता तो नहीं और बातों का जवाब देता है। सत्यप्रकाश ने कहा, जिनके भाग्य में भीख मांगना होता है वही बचपन में अनाथ हो जाते हैं। देवप्रिया बोली, ये जलिकटी बातें अब मुझसे न सही जाएंगी। मैं खून का घूंट पी पी कर रह जाती हूँ। देवप्रकाश ने कहा, बहया है, कल से इसका नाम कटवा दूंगा। भीख मांगनी है तो भीख ही मांगे। दूसरे दिन सत्यप्रकाश ने घर से निकलने की तैयारी कर दी। उसकी उम्र अब 16 साल की हो गई थी। इतनी बातें सुनने के बाद अब उसे उस घर में रहना असह्य हो गया। जब हाथ पांव न थे, किशोरावस्था की असमर्थता थी, तब तक अवहेलना, निरादर, निष्ठुरता, भर्त्सना सब कुछ सहकर घर में रहता था। अब हाथ पांव हो गए थे, उस बंधन में क्यों रहता? आत्माभिमान आशा की भांति बहुत चिरंजीवी होता है। गर्मी के दिन थे, दोपहर का समय। घर के सब प्राणी सो रहे थे। सत्यप्रकाश ने अपनी धोती बगल में दबाई, छोटा सा बैग हाथ में लिया और चाहता था कि चुपके से बैठक से निकल जाए कि ज्ञानू आ गया और उसे कहीं जाने को तैयार देखकर बोला, खा जाते हो भैया? सत्यप्रकाश ने कहा, जाता हूँ, कहीं नौकरी करूंगा। ज्ञानू ने कहा, मैं जाकर अम्मा से कह देता हूँ। सत्यप्रकाश ने कहा, तो फिर मैं तुमसे छिपकर चला जाऊंगा। ज्ञानू ने कहा, क्यों चले जाओगे? तुम्हें मेरी जरा भी मोहब्बत नहीं। सत्यप्रकाश ने भाई को गले लगाकर कहा, तुम्हें छोड़कर जाने को जी तो नहीं चाहता, लेकिन जहां कोई पूछने वाला नहीं है वहां पड़े रहना बेहयाई है। कहीं 10-5 की नौकरी कर लूंगा और पेट पालता रहूंगा। और किस लायक हूं? ज्ञानू ने कहा, तुमसे अम्मा क्यों इतना चिढ़ती है? मुझे तुमसे मिलने को मना किया करती है। सत्यप्रकाश ने कहा, मेरे नसीब खोटे हैं और क्या? ज्ञानू ने कहा, तुम लिखने पढ़ने में जी नहीं लगाते। सत्यप्रकाश ने कहा, लगता ही नहीं, कैसे लगाऊं? जब कोई परवाह नहीं करता तो मैं भी सोचता हूँ और यही न होगा, ठोकर खाऊंगा बला से। ज्ञानू ने कहा, मुझे भूल तो न जाओगे? मैं तुम्हारे पास खत लिखा करूंगा, मुझे भी एक बार अपने यहाँ बुलाना। सत्यप्रकाश ने कहा, तुम्हारे स्कूल के पते से चिट्ठी लिखूंगा। ज्ञानू ने कहा, रोते रोते, मुझे न जाने क्यों तुम्हारी बड़ी मोहब्बत लगती है। सत्यप्रकाश ने कहा, मैं तुम्हें सदैव याद रखूंगा। यह कहकर उसने फिर भाई को गले लगाया और घर से निकल पड़ा। पास एक कौड़ी भी न थी और वह कलकत्ते जा रहा था। सत्यप्रकाश कलकत्ते क्यों कर पहुंचा, इसका वृत्तांत लिखना व्यर्थ है। युवकों में दुस्साहस की मात्रा अधिक होती है। वे हवा में किले बना सकते हैं, धरती पर नाव चला सकते हैं। कठिनाइयों की उन्हें कुछ परवाह नहीं होती। अपने ऊपर असीम विश्वास होता है। कलकत्ते पहुंचना ऐसा कष्टसाध्य न था। सत्यप्रकाश चतुर युवक था। पहले ही उसने निश्चय कर लिया था कि कलकत्ते में क्या करूंगा, कहाँ रहूंगा। उसके बैग में लिखने की सामग्री मौजूद थी। बड़े शहर में जीविका का प्रश्न कठिन भी है और सरल भी है। सरल है उनके लिए जो हाथ से काम कर सकते हैं, कठिन है उनके लिए जो कलम से काम करते हैं। सत्यप्रकाश मजदूरी करना नीच काम समझता था। उसने एक धर्मशाला में असबाब रखा। बाद में शहर के मुख्य स्थानों का निरीक्षण करके एक डाकघर के सामने लिखने का सामान लेकर बैठ गया और अपढ़ मजदूरों की चिट्ठियां, मनीआर्डर आदि लिखने का व्यवसाय करने लगा।
पहले कई दिन तो उसको इतने पैसे भी न मिले कि भरपेट भोजन करता, लेकिन धीरे धीरे आमदनी बढ़ने लगी। वह मजदूरों से इतने विनय के साथ बातें करता और उनके समाचार इतने विस्तार से लिखता कि बस वे पत्र को सुनकर बहुत प्रसन्न होते। अशिक्षित लोग एक ही बात को 2-2 3-3 बार लिखाते हैं। उनकी दशा ठीक रोगियों की सी होती है, जो वैद्य से अपनी व्यथा और वेदना का वृत्तांत कहते नहीं थकते। सत्यप्रकाश सूत्र को व्याख्या का रूप देकर मजदूरों को मुग्ध कर देता था। एक संतुष्ट होकर जाता तो अपने कई अन्य भाइयों को खोज लाता। एक ही महीने में उसे 1 रुपए रोज मिलने लगा। उसने धर्मशाला से निकलकर शहर से बाहर 5 रुपए महीने पर एक छोटी सी कोठरी ले ली। 1 जून खाता, बर्तन अपने हाथों से धोता, जमीन पर सोता। उसे अपने निर्वासन पर जरा भी खेद और दुहक न था। घर के लोगों की कभी याद न आती। वह अपनी दशा पर संतुष्ट था। केवल ज्ञान प्रकाश की प्रेमयुक्त बातें न भूलती। अंधकार में यही एक प्रकाश था। विदाई का अंतिम दृश्य आंखों के सामने फिरा करता। जीविका से निश्चिंत होकर उसने ज्ञान प्रकाश को एक पत्र लिखा। उत्तर आया तो उसके आनंद की सीमा न रही। ज्ञानू मुझे याद करके रोता है, मेरे पास आना चाहता है, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। प्यासे को पानी से जो तृप्ति होती है, वही तृप्ति इस पत्र से सत्यप्रकाश को हुई। मैं अकेला नहीं हूँ, कोई मुझे भी चाहता है, मुझे भी याद करता है। उसी दिन से सत्यप्रकाश को यह चिंता हुई कि ज्ञान के लिए कोई उपहार भेजूं। युवकों को मित्र बहुत जल्द मिल जाते हैं। सत्यप्रकाश को भी कई युवकों से मित्रता हो गई थी। उनके साथ कई बार सिनेमा देखने गया। कई बार बूटी भंग शराबक बाप की भी ठहरी। आईना तेल कंघी का शौक भी पैदा हुआ, जो कुछ पाता उड़ा देता। बड़े वेग से नैतिक पतन और शारीरिक विनाश की ओर दौड़ा चला जाता था। इस प्रेमपत्र ने उसके पैर पकड़ लिए। उपहार के प्रयास ने इन दुर्व्यसनों को तिरोहित करना शुरू किया। सिनेमा का चस्का छूटा, मित्रों को हिलावाले करके टालने लगा। भोजन भी रूखा सूखा करने लगा। धन संचय की चिंता ने सारी इच्छाओं को परास्त कर दिया। उसने निश्चय किया कि अच्छी सी घड़ी भेजूं। उसका दाम कम से कम 40 रुपए होगा। अगर 3 महीने तक 1 कौड़ी का भी अपव्यय न करूं तो घड़ी मिल सकती है। ज्ञानू घड़ी देखकर कैसा खुश होगा। अम्मा और बाबूजी भी देखेंगे। उन्हें मालूम हो जाएगा कि मैं भूखों नहीं मर रहा हूं। किफायत की धुन में वह बहुधा दिया बत्ती भी न करता। बड़े सबेरे काम करने चला जाता और सारे दिन 2-4 पैसे की मिठाई खाकर काम करता रहता। उसके ग्राहकों की संख्या दिनदुनी होती जाती थी। चिट्ठी पत्री के अतिरिक्त अब उसने तार लिखने का भी अभ्यास कर लिया था। 2 ही महीने में उसके पास 50 रुपए एकत्र हो गए और जब घड़ी के साथ सुनहरी चेन का पार्सल बनाकर ज्ञानू के नाम भेज दिया तो उसका चित्त इतना उत्साहित था मानो किसी निस्संतान पुरुष के बालक हुआ हो। घर कितनी कोमल पवित्र मनोहर स्मृतियों को जागृत कर देता है। यह प्रेम का निवास स्थान है। प्रेम ने बहुत तपस्या करके यह वरदान पाया है। किशोरावस्था में घर माता पिता भाई बहन सखी सहेली के प्रेम की याद दिलाता है, प्रौढ़ावस्था में गृहिणी और बाल बच्चों के प्रेम की। यही वह लहर है जो मानवजीवन मात्र को स्थिर रखता है, उसे समुद्र की वेगवती लहरों में बहने और चट्टानों से टकराने से बचाता है। यही वह मंडप है जो जीवन को समस्त विघ्न बाधाओं से सुरक्षित रखता है। सत्यप्रकाश का घर कहाँ था? वह कौन सी शक्ति थी जो कलकत्ते के विराट प्रलोभनों से उसकी रक्षा करती थी? माता का प्रेम, पिता का स्नेह, बाल बच्चों की चिंता नहीं, उनका रक्षक उद्धारक, उसका पारितोषिक केवल ज्ञान प्रकाश का स्नेह था। उसी के निमित्त वह एक एक पैसे की किफायत करता था, उसी के लिए वह कठिन परिश्रम करता था और धनोपार्जन के नए नए उपाय सोचता था। उसे ज्ञान प्रकाश के पत्रों से मालूम हुआ था कि इन दिनों देव प्रकाश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है।
वे एक घर बनवा रहे हैं जिसमें व्यय अनुमान से अधिक हो जाने के कारण ऋण लेना पड़ा है, इसलिए अब ज्ञान प्रकाश को पढ़ाने के लिए घर पर मास्टर नहीं आता। तब से सत्य प्रकाश प्रतिमाह ज्ञानू के पास कुछ न कुछ अवश्य भेज देता था। वह अब केवल पत्र लेखक न था, लिखने के सामान की एक छोटी दुकान भी उसने खोल ली थी। इससे अच्छी आमदनी हो जाती थी। इस तरह 5 वर्ष बीत गए। रसिक मित्रों ने जब देखा कि अब यह हत्थे नहीं चढ़ता तो उसके पास आना जाना छोड़ दिया। संध्या का समय था। देवप्रकाश अपने मकान में बैठे देवप्रिया से ज्ञान प्रकाश के विवाह के संबंध में बातें कर रहे थे। ज्ञानू अब 17 वर्ष का सुंदर युवक था। बाल विवाह के विरोधी होने पर भी देवप्रकाश अब इस शुभ मुहूर्त को न टाल सकते थे, विशेषतः जब कोई महाशय 50,000 रुपए दायज देने को प्रस्तुत हों। देवप्रकाश ने कहा, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारा लड़का भी तो तैयार हो। देवप्रिया बोली, तुम बातचीत पक्की कर लो, वह तैयार हो ही जाएगा। सभी लड़के पहले नहीं करते हैं। देवप्रकाश ने कहा, ज्ञानों का इनकार केवल संकोच का इनकार नहीं है, वह सिद्धांत का इनकार है। वह साफ साफ कह रहा है कि जब तक भैया का विवाह न होगा मैं अपना विवाह करने पर राजी नहीं हूँ। देवप्रिया बोली, उसकी कौन चलावे, वहाँ कोई रखैली रख ली होगी, विवाह क्यों करेगा, वहाँ कोई देखने जाता है। देवप्रकाश ने कहा, झुंझला कर रखैली रख ली होती तो तुम्हारे लड़के को 40 रुपए महीने न भेजता और न वे चीजें ही देता जो पहले महीने से अब तक बराबर देता चला आता है। न जाने क्यों तुम्हारा मन उसकी ओर से इतना मैला हो गया है। चाहे वह जान निकाल कर भी दे दे, लेकिन तुम न पसीजोगी। देवप्रिया नाराज होकर चली गई। देवप्रकाश उससे यही कहलाना चाहते थे कि पहले सत्यप्रकाश का विवाह करना उचित है, किंतु वह कभी इस प्रसंग को आने ही न देती थी। स्वयं देवप्रकाश की यह हार्दिक इच्छा थी कि पहले बड़े लड़के का विवाह करे, पर उन्होंने भी आज तक सत्यप्रकाश को कोई पत्र न लिखा था। देवप्रिया के चले जाने के बाद उन्होंने आज पहली बार सत्यप्रकाश को पत्र लिखा। पहले इतने दिनों तक चुपचाप रहने के लिए क्षमा मांगी, तब उसे एक बार घर आने का प्रेमाग्रह किया। लिखा, अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। मेरी अभिलाषा है कि तुम्हारा और तुम्हारे छोटे भाई का विवाह देख लूं। मुझे बहुत दुख होगा यदि तुम मेरी विनय स्वीकार न करोगे। ज्ञान प्रकाश के असमंजस की बात भी लिखी, अंत में इस बात पर जोर दिया कि किसी और विचार से नहीं तो ज्ञानों के प्रेम के नाते ही तुम्हें इस बंधन में पड़ना होगा। सत्यप्रकाश को यह पत्र मिला तो उसे बहुत खेद हुआ। मेरे भ्रातृस्नेह का यह परिणाम होगा मुझे न मालूम था। इसके साथ ही उसे यह ईर्ष्यामय आनंद हुआ कि अम्मा और दादा को अब तो कुछ मानसिक पीड़ा होगी। मेरी उन्हें क्या चिंता थी, मैं तो मर भी जाऊं तो भी उनकी आंखों में आंसू न आए। 7 वर्ष हो गए, कभी भूल कर भी पत्र न लिखा कि मरा है या जीता है। अब कुछ चेतावनी मिलेगी। ज्ञान प्रकाश अंत में विवाह करने पर राजी तो हो जाएगा, लेकिन सहज में नहीं। कुछ न हो तो मुझे तो एक बार अपने इनकार के कारण लिखने का अवसर मिला। ज्ञानों को मुझसे प्रेम है, लेकिन उसके कारण मैं पारिवारिक अन्याय का दोषी न बनूंगा। हमारा पारिवारिक जीवन संपूर्णतः अन्यायमय है। यह कुमति और वैमनस्य, क्रूरता और नृशंसता का बीजारोपण करता है। इसी माया में फंसकर मनुष्य अपनी संतान का शत्रु हो जाता है। न मैं आंखों देखकर यह मक्खी न निगलूंगा। मैं ज्ञानों को समझाऊंगा अवश्य। मेरे पास जो कुछ जमा है वह सब उसके विवाह के निमित्त अर्पण भी कर दूंगा। बस इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। अगर ज्ञानू भी अविवाहित रहे तो संसार कौन सूना हो जाएगा। ऐसे पिता का पुत्र क्या वंश परंपरा का पालन न करेगा? क्या उसके जीवन में फिर वही अभिनय न दोहराया जाएगा जिसने मेरा सर्वनाश कर दिया? दूसरे दिन सत्यप्रकाश ने 500 रुपए पिता के पास भेजे और पत्र का उत्तर लिखा कि मेरा अहोभाग्य जो आपने मुझे याद किया।
ज्ञानू का विवाह निश्चित हो गया, इसकी बधाई। इन रुपयों से नववधू के लिए कोई आभूषण बनवा दीजिएगा। रही मेरे विवाह की बात, मैंने अपनी आंखों से जो कुछ देखा है और मेरे सिर पर जो कुछ बीता है उस पर ध्यान देते हुए यदि मैं कुटुंबपाश में फंसूं तो मुझसे बड़ा उल्लू संसार में न होगा। मुझे आशा है आप मुझे क्षमा करेंगे। विवाह की चर्चा ही से मेरे हृदय को आघात पहुंचता है। दूसरा पत्र ज्ञान प्रकाश को लिखा कि माता पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करो। मैं अपढ़ मूर्ख बुद्धिहीन आदमी हूँ, मुझे विवाह करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हारे विवाह के शुभोत्सव में सम्मिलित न हो सकूंगा, लेकिन मेरे लिए इससे बढ़कर आनंद और संतोष का कोई विषय नहीं हो सकता। देव प्रकाश यह पढ़कर अवाक रह गए। फिर आग्रह करने का साहस न हुआ। देवप्रिया ने नाक सिकोड़कर कहा, यह लौंडा देखने को सीधा है जहर का बुझाया हुआ, कैसा 100 कोस से बैठा हुआ बर्छियों से छेद रहा है। किंतु ज्ञान प्रकाश ने यह पत्र पढ़ा तो उसे मर्माघात पहुंचा। दादा और अम्मा के अन्याय ने ही उन्हें यह भीषण व्रत धारण करने पर बाध्य किया है। इन्हीं ने उन्हें निर्वासित किया है और शायद सदा के लिए। न जाने अम्मा को उनसे क्यों इतनी जलन हुई। मुझे तो अब याद आता है कि किशोरावस्था ही से वे बड़े आज्ञाकारी, विनयशील और गंभीर थे। अम्मा की बातों का उन्हें जवाब देते नहीं सुना। मैं अच्छे से अच्छा खाता था, फिर भी उनके तीवर मैले न हुए, हालांकि उन्हें जलना चाहिए था। ऐसी दशा में अगर उन्हें गार्हस्थ्य जीवन से घृणा हो गई तो आश्चर्य ही क्या, फिर मैं ही क्यों इस विपत्ति में फंसूं, कौन जाने मुझे भी ऐसी ही परिस्थिति का सामना करना पड़े। भैया ने बहुत सोच समझ कर यह धारणा की है। संध्या समय जब उसके माता पिता बैठे हुए इसी समस्या पर विचार कर रहे थे, ज्ञान प्रकाश ने आकर कहा, मैं कल भैया से मिलने जाऊंगा। देवप्रिया बोली, क्या कलकत्ते जाओगे? ज्ञान प्रकाश ने कहा, जी हाँ। देवप्रिया बोली, उन्हीं को क्यों नहीं बुलाते? ज्ञान प्रकाश ने कहा, उन्हें कौन मुंह लेकर बुलाऊं, आप लोगों ने पहले ही मेरे मुंह में कालिख लगा दी है। ऐसा देव पुरुष आप लोगों के कारण विदेश में ठोकर खा रहा है और मैं इतना निर्लज्ज हो जाऊं कि। देवप्रिया बोली, अच्छा चुप रह, नहीं ब्याह करना है, न कर जले पर लोन मत छिड़क। माता पिता का धर्म है इसलिए कहती हूँ, नहीं तो यहाँ ठेंगे की परवाह नहीं है। तू चाहे ब्याह कर चाहे क्वारा रह, पर मेरी आंखों से दूर हो जा। ज्ञान प्रकाश ने कहा, क्या मेरी सूरत से भी घृणा हो गई? देवप्रिया बोली, जब तू हमारे कहने ही में नहीं तो जहाँ चाहे रह। हम भी समझ लेंगे कि भगवान ने लड़का ही नहीं दिया। देव प्रकाश ने कहा, क्यों व्यर्थ में ऐसे कटुवचन बोलती हो? ज्ञान प्रकाश ने कहा, अगर आप लोगों की यही इच्छा है तो यही होगा। देव प्रकाश ने देखा कि बात का बतंगर हुआ चाहता है, ज्ञान प्रकाश को इशारे से टाल दिया और पत्नी के क्रोध को शांत करने की चेष्टा करने लगे। मगर देवप्रिया फूट फूट कर रो रही थी और बार बार कहती थी, मैं इसकी सूरत नहीं देखूंगी। अंत में देव प्रकाश ने चिढ़कर कहा, तो तुम्ही ने तो कटुवचन कहकर उसे उत्तेजित कर दिया। देवप्रिया बोली, यह सब विष उसी चांडाल ने बोया है जो यहाँ से 7 समुद्र पार बैठा मुझे मिट्टी में मिलाने का उपाय कर रहा है। मेरे बेटे को मुझसे छीनने के लिए उसने यह प्रेम का स्वांग भरा है। मैं उसकी नसंस पहचानती हूँ। उसका यह मंत्र मेरी जान लेकर छोड़ेगा नहीं तो मेरा ज्ञानू, जिसने कभी मेरी बात का जवाब नहीं दिया, यूं मुझे न जलाता। देव प्रकाश ने कहा, अरे तो क्या वह विवाह ही न करेगा? अभी गुस्से में अनाप शनाप बक गया है। जरा शांत हो जाएगा तो मैं समझा कर राजी कर दूंगा। देवप्रिया बोली, मेरे हाथ से निकल गया। देवप्रिया की आशंका सत्य निकली। देव प्रकाश ने बेटे को बहुत समझाया। कहा, तुम्हारी माता इस शोक से मर जाएगी, किंतु कुछ असर न हुआ। उसने एक बार नहीं करके हाँ न की। निदान पिता भी निराश होकर बैठ रहे। 3 साल तक प्रतिवर्ष विवाह के दिनों में
यह प्रश्न उठता रहा पर ज्ञान प्रकाश अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहा। माता का रोना धोना निष्फल हुआ। हाँ, उसने माता की एक बात मान ली, वह भाई से मिलने कलकत्ता न गया। 3 साल में घर में बड़ा परिवर्तन हो गया। देवप्रिया की तीनों कन्याओं का विवाह हो गया। अब घर में उसके सिवा कोई स्त्री न थी। सूना घर उसे फाड़े खाता था। जब वह नैराश्य और क्रोध से पागल हो जाती तो सत्यप्रकाश को खूब जी भर कर कोसती, मगर दोनों भाइयों में प्रेम पत्र व्यवहार बराबर होता रहता था। देवप्रकाश के स्वभाव में एक विचित्र उदासीनता प्रकट होने लगी। उन्होंने पेंशन ले ली थी और प्रायः धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया करते थे। ज्ञान प्रकाश ने भी आचार्य की उपाधि प्राप्त कर ली थी और एक विद्यालय में अध्यापक हो गए थे। देवप्रिया अब संसार में अकेली थी। देवप्रिया अपने पुत्र को गृहस्थी की ओर खींचने के लिए नित्य टोनेटोटके किया करती। बिरादरी में कौन सी कन्या सुंदरी है, गुणवती है, सुशिक्षिता है, उसका बखान किया करती, पर ज्ञान प्रकाश को इन बातों के सुनने की भी फुर्सत न थी। मोहल्ले के और घरों में नित्य ही विवाह होते रहते थे। बहुएं आती थी, उनकी गोद में बच्चे खेलने लगते थे, घर गुलजार हो जाता था। कहीं विदाई होती थी, कहीं बधाइयां आती थी, कहीं गाना जाना होता था, कहीं बाजे बजते थे। यह चहल पहल देखकर देवप्रिया का चित्त चंचल हो जाता। उसे मालूम होता, मैं ही संसार में सबसे अभागिनी हूँ। मेरे ही भाग्य में यह सुख भोगना नहीं बदा है। भगवान, ऐसा भी कोई दिन आएगा कि मैं अपनी बहू का मुखचंद्र देखूंगी, उसके बालकों को गोद में खिलाऊंगी। वह भी कोई दिन होगा कि मेरे घर में भी आनंदोत्सव के मधुर गान की तानें उठेंगी। रात दिन ये ही बातें सोचते सोचते देवप्रिया की दशा उन्मादिनी की सी हो गई। आप ही आप सत्यप्रकाश को कोसने लगती। वही मेरे प्राणों का घातक है। तल्लीनता उन्माद का प्रधान गुण है। तल्लीनता अत्यंत रचनाशील होती है। वह आकाश में देवताओं के विमान उड़ाने लगती है। अगर भोजन में नमक तेज हो गया तो यह शत्रु ने कोई रोड़ा रख दिया होगा। देवप्रिया को अब कभी कभी धोखा हो जाता कि सत्यप्रकाश घर में गया है, वह मुझे मारना चाहता है, ज्ञान प्रकाश को विष खिलाए देता है। एक दिन उसने सत्यप्रकाश के नाम एक पत्र लिखा और उसे जितना कोसते बना उतना कोसा। तू मेरे प्राणों का वैरी है, मेरे कुल का घातक है, हत्यारा है। वह कौन दिन आएगा कि तेरी मिट्टी उठेगी। तूने मेरे लड़के पर वशीकरण मंत्र चला दिया है। दूसरे दिन फिर ऐसा ही एक पत्र लिखा, यहाँ तक कि यह उसका नित्य का कर्म हो गया। जब तक एक चिट्ठी में सत्यप्रकाश को गालियां न दे लेती उसे चैन ही न आता था। इन पत्रों को वह कहारिन के हाथ डाकघर भिजवा दिया करती थी। ज्ञान प्रकाश का अध्यापक होना सत्यप्रकाश के लिए घातक हो गया। परदेश में उसे यही संतोष था कि मैं संसार में निराधार नहीं हूँ। अब यह अवलंब भी जाता रहा। ज्ञान प्रकाश ने जोर देकर लिखा, अब आप मेरे हेतु कोई कष्ट न उठाएं। मुझे अपनी गुजर करने के लिए काफी से ज्यादा मिलने लगा है। यद्यपि सत्यप्रकाश की दुकान खूब चलती थी, लेकिन कलकत्ते जैसे शहर में एक छोटे से दुकानदार का जीवन बहुत सुखी नहीं होता। 660 से 70 रुपए की मासिक आमदनी होती ही क्या है। अब तक जो कुछ बचाता था वह वास्तव में बचत न थी बल्कि त्याग था। एक वक्त रूखा सूखा खाकर एक तंग आर्द्र कोठरी में रहकर 25 से 30 रुपए बच रहते थे। अब दोनों वक्त भोजन करने लगा, कपड़े भी जरा साफ पहनने लगा, मगर थोड़े ही दिनों में उसके खर्च में औषधियों की एक मद बढ़ गई और फिर वही पहले की सी दशा हो गई। बरसों तक शुद्ध वायु, प्रकाश और पुष्टिकर भोजन से वंचित रहकर अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य भी नष्ट हो सकता है। सत्यप्रकाश को भी अरुचि, मंदाग्नि आदि रोगों ने आ घेरा। कभी कभी ज्वर भी आ जाता। युवावस्था में आत्मविश्वास होता है, किसी अवलंब की परवाह नहीं होती। वयोवृद्धि दूसरों का मुंह ताकती है, आश्रय ढूंढती है।
सत्यप्रकाश पहले सोता तो एक ही करवट में सबेरा हो जाता। कभी बाजार से पूरियां लेकर खा लेता, कभी मिठाइयों पर टाल देता। पर अब रात को अच्छी तरह नींद न आती, बाजारी भोजन से घृणा होती। रात को घर आता तो थक कर चूर चूर हो जाता था। उस वक्त चूल्हा जलाना, भोजन पकाना बहुत अखरता। कभी कभी वह अपने अकेलेपन पर रोता। रात को जब किसी तरह नींद न आती तो उसका मन किसी से बातें करने को लालायत होने लगता। पर वहां निशांधकार के सिवा और कौन था? दीवालों के कान चाहे हो, मुंह नहीं होता। इधर ज्ञान प्रकाश के पत्र भी अब कम आते थे और वे भी रूखे। उनमें अब हृदय के सरल उद्गारों का लेश भी न होता। सत्यप्रकाश अब भी वैसे ही भावमय पत्र लिखता था, पर एक अध्यापक के लिए भावुकता कब शोभा देती है। शनैः सत्यप्रकाश को भ्रम होने लगा कि ज्ञान प्रकाश भी मुझसे निष्ठुरता करने लगा। नहीं तो क्या मेरे पास 2-4 दिन के लिए आना असंभव था? मेरे लिए तो घर का द्वार बंद है, पर उसे कौन सी बाधा है? उस गरीब को क्या मालूम कि यहाँ ज्ञान प्रकाश ने माता से कलकत्ते न जाने की कसम खा ली है। इस भ्रम ने उसे और भी हताश कर दिया। शहरों में मनुष्य बहुत होते हैं, पर मनुष्यता बिरले ही में होती है। सत्यप्रकाश उस बहुसंख्यक स्थान में भी अकेला था। उसके मन में अब एक नई आकांक्षा अंकुरित हुई। क्यों न घर लौट चलूं किसी संगिनी के प्रेम में, क्यों न शरण लूं? वह सुख और शांति और कहाँ मिल सकती है? मेरे जीवन के निराशांधकार को और कौन ज्योति आलोकित कर सकती है? वह इस आवेश को अपनी संपूर्ण विचार शक्ति से रोकता। जिस भांति किसी बालक को घर में रखी हुई मिठाइयों की याद बार बार खेल से घर खींच लाती है, उसी तरह उसका चित्त भी बार बार उन्हीं मधुर चिंताओं में मग्न हो जाता था। वह सोचता, मुझे विधाता ने सब सुख से वंचित कर दिया है, नहीं तो मेरी दशा ऐसी हीन क्यों होती? मुझे ईश्वर ने बुद्धि न दी थी क्या मैं श्रम से जी चुराता था? अगर बालपन में ही मेरे उत्साह और अभिरुचि पर तुषार न पड़ गया होता, मेरी बुद्धिशक्तियों का गला न घोंट दिया गया होता, तो मैं आज आदमी होता। पेट पालने के लिए इस विदेश में न पड़ा रहता। नहीं, मैं अपने ऊपर यह अत्याचार न करूंगा। महीनों तक सत्यप्रकाश के मन और बुद्धि में यह संग्राम होता रहा। एक दिन वह दुकान से आकर चूल्हा जलाने जा रहा था कि डाकिये ने पुकारा। ज्ञान प्रकाश के सिवा उसके पास और किसी के पत्र न आते थे। आज ही उसका पत्र आ चुका था। यह दूसरा पत्र क्यों? किसी अनिष्ट की आशंका हुई। पत्र लेकर पढ़ने लगा। एक क्षण में पत्र उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ा और वह सिर थाम कर बैठ गया कि जमीन पर न गिर पड़े। यह देवप्रिया की विषयुक्त लेखनी से निकला हुआ जहर का प्याला था, जिसने एक पल में संज्ञाहीन कर दिया। उसकी सारी मर्मांतक व्यथा, क्रोध, नैराश्य, कृतघ्नता, ग्लानि केवल एक ठंडी सांस में समाप्त हो गई। वह जाकर चारपाई पर लेटा रहा। मानसिक व्यथा आग से पानी हो गई। हाँ, सारा जीवन नष्ट हो गया। मैं ज्ञान प्रकाश का शत्रु हूँ। मैं इतने दिनों से केवल उसके जीवन को मिट्टी में मिलाने के लिए ही प्रेम का स्वांग भर रहा हूँ। भगवान, इसके तुम ही साक्षी हो। दूसरे दिन फिर देवप्रिया का पत्र पहुंचा। सत्यप्रकाश ने उसे लेकर फाड़ डाला, पढ़ने की हिम्मत न पड़ी। एक ही दिन पीछे तीसरा पत्र पहुंचा। उसका भी वही अंत हुआ। फिर वह एक नित्य का कर्म हो गया। पत्र आता और फाड़ दिया जाता, किंतु देवप्रिया का अभिप्राय बिना पढ़े ही पूरा हो जाता था। सत्यप्रकाश के मर्मस्थान पर एक चोट और पड़ जाती थी। 1 महीने की भीषण हार्दिक वेदना के बाद सत्यप्रकाश को जीवन से घृणा हो गई। उसने दुकान बंद कर दी, बाहर आना जाना छोड़ दिया। सारे दिन खाट पर पड़ा रहता। वे दिन याद आते जब माता पुचकार कर गोद में बिठा लेती और कहती, बेटा। पिता भी संध्या समय दफ्तर से आकर गोद में उठा लेते और कहते, भैया। माता की सजीव मूर्ति उसके सामने आ खड़ी होती, ठीक वैसी ही जब वह गंगा स्नान करने गई थी। उसकी प्यार भरी बातें कानों में आने लगती।
फिर वह दृश्य सामने आ जाता जब उसने नववधू माता को अम्मा कहकर पुकारा था। तब उसके कठोर शब्द याद आ जाते, उसके क्रोध से भरे हुए विकराल नेत्र आंखों के सामने आ जाते। उसे अब अपना सिसक सिसक कर रोना याद आ जाता। फिर सौरगृह का दृश्य सामने आता। उसने कितने प्रेम से बच्चे को गोद में लेना चाहा था। तब माता के वज्र कैसे शब्द कानों में गूंजने लगते। हाय, उसी वज्र ने मेरा सर्वनाश कर दिया। फिर ऐसी कितनी ही घटनाएं याद आती। अब बिना किसी अपराध के मां डांट बताती। पिता का निर्दय निष्ठुर व्यवहार याद आने लगता। उनका बात बात पर त्यूरिया बदलना, माता के मिथ्यापवादों पर विश्वास करना। हाय, मेरा सारा जीवन नष्ट हो गया। तब वह करवट बदल लेता और फिर वही दृश्य आंखों में फिरने लगते। फिर करवट बदलता और चिल्लाकर कहता, इस जीवन का अंत क्यों नहीं हो जाता। इस भांति पड़े पड़े उसे कई दिन हो गए। संध्या हो गई थी कि सहसा उसे द्वार पर किसी के पुकारने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने कान लगाकर सुना और चौंक पड़ा। किसी परिचित मनुष्य की आवाज थी। दौड़ा द्वार पर आया तो देखा ज्ञान प्रकाश खड़ा है। कितना रूपवान पुरुष था। वह उसके गले से लिपट गया। ज्ञान प्रकाश ने उसके पैरों को स्पर्श किया। दोनों भाई घर में आए। अंधकार छाया हुआ था। घर की यह दशा देखकर ज्ञान प्रकाश, जो अब तक अपने कंठ के आवेग को रोके हुए था, रो पड़ा। सत्य प्रकाश ने लालटेन जलाई। घर क्या था, भूत का डेरा था। सत्य प्रकाश ने जल्दी से एक कुर्ता गले में डाल लिया। ज्ञान प्रकाश भाई का जर्जर शरीर, पीला मुख, बुझी हुई आंखें देखता था और रोता था। सत्य प्रकाश ने कहा, मैं आजकल बीमार हूं। ज्ञान प्रकाश ने कहा, वह तो देख ही रहा हूं। सत्य प्रकाश ने कहा, तुमने अपने आने की सूचना भी न दी, मकान का पता कैसे चला। ज्ञान प्रकाश ने कहा, सूचना तो दी थी, आपको पत्र न मिला होगा। सत्य प्रकाश ने कहा, अच्छा, हाँ दी होगी, पत्र दुकान में डाल गया होगा। मैं इधर कई दिनों से दुकान नहीं गया। घर पर सब कुशल है। ज्ञान प्रकाश ने कहा, माता जी का देहांत हो गया। सत्य प्रकाश ने कहा, अरे, क्या बीमार थी। ज्ञान प्रकाश ने कहा, जी नहीं, मालूम नहीं क्या खा लिया। इधर उन्हें उन्माद सा हो गया था। पिताजी ने कुछ कटुवचन कहे थे, शायद इसी पर कुछ खा लिया। सत्य प्रकाश ने कहा, पिताजी तो कुशल से हैं। ज्ञान प्रकाश ने कहा, हाँ, अभी मरे नहीं हैं। सत्य प्रकाश ने कहा, अरे, क्या बहुत बीमार है। ज्ञान प्रकाश ने कहा, माता ने विष खा लिया तो वे उनका मुंह खोलकर दवा पिला रहे थे। माता जी ने जोर से उनकी 2 उंगलियां काट ली। वही विष उनके शरीर में पहुंच गया। तब से सारा शरीर सूज आया है। अस्पताल में पड़े हुए हैं, किसी को देखते हैं तो काटने दौड़ते हैं। बचने की आशा नहीं है। सत्य प्रकाश ने कहा, तब तो घर ही चौपट हो गया। ज्ञान प्रकाश ने कहा, ऐसे घर को अब से बहुत पहले चौपट हो जाना चाहिए था। तीसरे दिन दोनों भाई प्रातःकाल कलकत्ते से विदा होकर चल दिए। तो दोस्तों, यह थी मुंशी प्रेमचंद की लिखी हृदयस्पर्शी कहानी गृहदाह। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिवार में प्रेम और समझ का होना कितना जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी उपेक्षा भी किसी के पूरे जीवन को बदल सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक हिंदी कहानियों के लिए हमारे चैनल ऑडियो ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।